लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का कुनबा उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं पूर्व में बद्रीनाथ विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने बीते दिन दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली है, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पहुंचे और इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, उससे प्रभावित होकर भाजपा में उन्होंने सदस्यता ली है। और निश्चित रूप से मोदी जी के जो सपने हैं, एक मजबूत भारत का निर्माण करना, और उनका जो नेतृत्व क्षमता है, उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। और मोदी जी ने देश की प्रगति करने का, विकास करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, करोड़ों लोग आज उनकी राह ताक रहे हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर जा रहा है, और आम लोगों को जो सुविधा हो रही है, विकास हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। साथ ही भाजपा वोटर्स को लुभाने में लग चुकी है। जहां तक उत्तराखंड की धामी सरकार का महिला एवं युवा वर्ग पर विशेष फोकस है, प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार मुहिम चलाने पर लगी हुई है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 4% महंगाई भत्ता यानी डीए की किश्त भुगतान का आदेश जारी किया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आम जनता के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। चाहे केंद्र के कर्मचारी हों, चाहे राज्य के कर्मचारी हों, भारतीय जनता पार्टी की जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहाँ भी सरकारें हैं, हम लोगों ने कर्मचारियों को हर स्तर पर सुविधा देने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का 4% हमने जो है कि डीए बढ़ाया। उसी तरह प्रदेश में भी समय समय पर जो भी सुविधाएं केंद्रीय कर्मचारियों को या प्रदेश के कर्मचारियों को देनी है, वो सारी सुविधाएं प्रदेश और केंद्र की सरकार दे रही है। इसलिए निश्चित तौर पर इस समय जो पूरे देश का माहौल है, जिस तरह पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, उसी तरह मुझे लगता है कि भाई पूरे प्रदेश का कर्मचारी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से आमजन बहुत प्रभावित है। इसी वजह से कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है कि वे प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़ें। यही कारण है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है, और जैसा मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर ऐसे लोग जिनके मन भाव में ये बात आई है कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन आवश्यक है, उसका भी धामी जी का विकास कार्य जो लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित पूर्व के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं। रुड़की में रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे कॉलोनी के पास शहर के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा गंग नहर पर एक पुल का निर्माण करने और पुल का रास्ता रेलवे कॉलोनी से निकालने पर रेलवे कर्मचारियों के द्वारा बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है और भाजपा विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी हाल में यहां पर पुल का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। ये मामला है, हमारे जो माननीय प्रदीप बत्रा जी हैं विधायक, वो यहाँ से नहर के उधर से पुल बनवा के और रेलवे कॉलोनी से रास्ता, उनकी मंशा है रेलवे कॉलोनी से रास्ता देने की। अच्छा, तो यहाँ से मतलब आम पब्लिक के लिए खोलना चाहते हैं वो रास्ता? वो आम पब्लिक के लिए खोलना चाहते हैं और हमारी जो कॉलोनी की सुरक्षा है, रेल कर्मचारी की सुरक्षा है और उनके परिवार की सुरक्षा में सेंधमारी करना चाह रहे हैं।
अच्छा, तो कितने परिवार यहाँ रहते हैं, उनके सामने कैसी समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं? कम से कम 150 परिवार हमारी कॉलोनी में रह रहे हैं और उनके सामने रोज जब आम रास्ता हो जाएगा, यहाँ से चोरी भी होगी, यहाँ से गुंडागर्दी भी होगी, यहाँ से कोई भी आएगा वो रेलवे कॉलोनी नहीं, पूरे रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। यहाँ से कोई भी चोरी करेगा और नहर पार करके चला जाएगा यहाँ से। ये रेलवे की संपत्ति है? ये रेलवे की निजी संपत्ति है। कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के नाम पर नेताओं को डरा रही है। कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजेंद्र भंडारी सहित कई पूर्व विधायक और अन्य नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मुकदमों और जेल जाने के डर से ही कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसमें डालने के बाद जिनको बीजेपी दागी नेता कहती है वही बाद में क्लीन होकर निकलते हैं। कि जिनको डर है वो ही जा रहे हैं, और मैं कह भी रहा हूँ आगे भी अगर कोई जाएगा मैं उनके खिलाफ मुकदमे या केसेस या क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उनको लेके आपके बीच में फिर आऊँगा, क्योंकि ये सीरीज चलेगी। अगर वो जाएंगे हम खोलेंगे। ऐसा होता है, ये जरूर आत्मचिंतन की बात है। मनीष खंडूरी जी का जहाँ तक सवाल है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है और पारिवारिक दबाव भी है। पिताजी बीजेपी में मुख्यमंत्री, बहन विधानसभा की सम्मानित अध्यक्ष हैं और कई किस्म के दबाव लोगों पर होते हैं और उस दबाव के तहत भाई मनीष खंडूरी बीजेपी में गए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कासमपुर मोड़ के पास की है, जहां आज सुबह एक टेंट हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हमारे टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगी, लेकिन क्योंकि टेंट हाउस पूरा गोदाम पूरा बंद था तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज़्यादा है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम ये आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के बाद आगे बताया जाएगा। फिर हमारे 8-9 कर्मचारी लगे हुए थे और चारों तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत में लगे रहे।